keeping up with our motto, let learning be a joy and teaching a pleasure. Here we are with a remote teaching and learning process to bridge the gap. Happy learning, students. नमस्कार मेरे बाल मित्रों। आज हम हिंदी विषय का अध्ययन करेंगे। कक्षा 8वीं, विषय हिंदी, उप विषय पाठ 4, कविता गांव शहर। कवि प्रदीप शुक्ल, शिक्षिका वीना मनचंदा। कवि परिचय। कवि का जन्म 1967 लखनऊ यानी उत्तर प्रदेश में हुआ। कवि प्रदीप शुक्ल जी को हिंदी कविता के प्रति विशेष श्रद्धा है। कविता को एक साधना के रूप में देखते हैं। हिंदी विविध पत्र पत्रिकाओं में इनकी रचनाएं छपती रही हैं। इनकी प्रमुख कृतियां अम्मा रहती गांव में, गुल्लू का गांव आदि। पद्य संबंधी प्रस्तुत नवगीत में कवि प्रदीप शुक्ल जी ने गांव और शहर के दर्द को दर्शाया है। यह शहरों की भीड़ भाड़, भागम भाग, गांव से शहरों की तरफ पलायन, गांव का शहरीकरण आदि का बड़े ही मार्मिक ढंग से वर्णन किया है। देखिए बच्चों, आपके सामने एक चित्र है। चित्र गांव का है और उसी के साथ उसी पन्ने पर आपकी कविता भी अंकित है। अभी हम कविता के वाचन के साथ साथ उसका भावार्थ भी करेंगे। बदला बदला सा मौसम है, बदले से लगते हैं सुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि यह कहता है कि आज सब जगह परिवर्तित हो गया है। आज जिधर देखो उधर बदलाव नजर आता है, अर्थात सारा वातावरण बदल गया है। ये बदलाव को शहर अचरज से देख रहा है। दीदा फाड़ कर देखना होता है, दीदा होता है आँख, आँख फाड़ फाड़ कर देख रहा है, और गांव तो इसे टुकुर टुकुर अर्थात टकटकी लगाए हुए देख रहा है। वह दंग हो गया है। और दूसरा पैरा देखिए, तिल रखने की जगह नहीं है, शहर ठसाठस भरे हुए, उधर गांव में पीपल के हैं सारे पत्ते झड़े हुए। कवि कहता है कि गांवों से शहरों की ओर पलायन हो गया है। रोजगार के चक्कर में सभी गांव के लोग शहरों की तरफ चले गए हैं। इसलिए शहर क्या है, ठसाठस भर गए हैं। तिल रखने की जगह ना होना, बहुत ही रश होना, वहाँ पर तिल रखने की जगह भी नहीं है। और दूसरी लोग जो गांवों से पलायन कर गए हैं, सारे गांव खाली हो गए हैं, पीपल के पत्ते तक झड़ गए हैं, अर्थात पीपल के पेड़ों को पानी देने वाला भी कोई नहीं रहा है। मेट्रो के खंबे के नीचे रात गुजारे परमेसुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि कहते हैं कि गांव की देखभाल करने वाला कोई नहीं है। लाखों लोग शहर चले गए हैं और परमेसुर जैसा मेट्रो के खंबे के नीचे है। कोई सड़क के किनारे रात गुजार रहा है, कोई कहीं पड़ा है तो कोई कहीं पड़ा है। जहाँ गांव में खुले घर होते थे, खाने के लिए अच्छा पौष्टिक आहार होता था, शहरों में जाकर लोगों को वो सब नहीं मिल रहा है। लेकिन लोग फिर भी रोजगार के चक्कर में गांवों से शहरों में बसने के लिए चले गए हैं। इसलिए गांव और शहर इस परिवर्तन को आश्चर्यचकित नज़रों से देख रहे हैं। देखिए बच्चों, अभी आपके सामने एक दूसरा चित्र है। चित्र में शहर दिखाई दे रहा है, बड़े बड़े भवन हैं, अट्टालिकाएं हैं, जगमगाहट है। तो कवि इसी पे अंकित पंक्तियों के बारे में यह बता रहा है कि एक तरफ तो गांव है जहाँ शांतिपूर्वक माहौल रहता है, और दूसरी तरफ शहर है जहाँ शहरों का आलम ऐसा होता है कि जहाँ आँख खुलते ही लोग काम के लिए निकल पड़ते हैं और वे दिन भर भागम भाग शुरू हो जाती है। देखिए, इधर शहर है सारा आलम, आँख खुली बस दौड़ रहा, वहाँ रेडियो पर स्टेशन राम दिन है जो हो रहा। उनकी बात सुनी है सबसे, दिल करता है डुकुर डुकुर। कवि कहता है कि यहाँ शहरों की भागम भाग भरी जिंदगी में सुबह आँख खुलते ही लोग काम के लिए निकल पड़ते हैं और दिन भर भाग दौड़ करते रहते हैं। दूसरी तरफ रेडियो स्टेशन पर राम दिन समाचारों की राह देख रहे हैं
उसे बड़ी घबराहट हो रही है कि कहीं बाहर से आने वाले लोगों के लिए कोई बुरी खबर तो नहीं है। सुरसतिया के दोनों लड़के सूरत गए कमाने, गेहूं के खेतों में लगी गिल्ली लगी कमाने। कवि यह कहता है कि गांव से लोग काम की तलाश में शहर की ओर निकल गए हैं। सुरसतिया के दोनों बेटे गुजरात के सूरत में पैसे कमाने के लिए चले गए हैं और उधर उनकी ज़मीनों को देखने वाला कोई नहीं है। गांव में उनके खेत जोतने वाला कोई नहीं है। खेतों की देखभाल कोई नहीं कर सकता है और सोना उगलने वाली ज़मीनों में खाली ही पड़ी हैं और गिलहरियाँ वहाँ आकर ठंड के मौसम में धूप सेक रही हैं। लंगड़ा कर चलती है गैया, सड़कों ने खा डाले खुर, दीदा फाड़े शहर देखता, गांव देखता टुकुर टुकुर। कवि यह कहता है कि गांव का शहरीकरण हो गया है, अर्थात वहाँ भी अभी पक्की सड़कें बन गई हैं। उन सड़कों पर चलने के कारण गाय के खुर खराब हो गए हैं, अर्थात घिस गए हैं, क्योंकि पशु कच्ची मिट्टी पर कच्ची सड़कों पर चढ़ने में आराम फील करते हैं, आराम महसूस करते हैं। परंतु अभी वहाँ सड़कें पक्की हो गई हैं और लोगों के चलने की चाल ढाल बदल गई है और अपनी गाय भैंस को भी वे पक्की सड़कों पे लेके जाते हैं, जिनके कारण उनके खुर घिस गए हैं और शहर यह आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा है। और अचरज की बात यह है कि गांव तो सिर्फ टकटकी लगाए हुए देख रहे हैं। कवि का कहने का मतलब ये है कि जो लोग गांव से शहरों की ओर पलायन करते हैं उन्हें गांव छोड़कर शहरों में नहीं जाना चाहिए, बल्कि अपने गांव में ही लघु उद्योगों का उत्पादन करना चाहिए, जिससे उनकी सोना उगलने वाली मिट्टी बहुत ही कीमती गेहूँ उगाएगी और वो धन धान्य हो जाएंगे। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद।